शनिवार को फरीदाबाद के सूर्यनगर में मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी की एक नई ब्रांच का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा किया गया। संस्था की यह छठी ब्रांच है जिसका रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संस्था की डायरेक्टर मीरा चौधरी समेत संस्था के सदस्य एवं स्थानीय लोग मौजूद हुए। नए सेंटर की इंचार्ज ममता गुप्ता को बनाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में संस्था के 5 सेंटर अनिल शर्मा के मार्गदर्शन और मीरा चौधरी की देखरेख में चल रहे हैं। दिल्ली के बाद अब संस्था ने फरीदाबाद में पहली ब्रांच खोलकर फरीदाबाद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सराहनीय पहल की है। देखिए, बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है 2012 में हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया था इसका। और पिछले कई वर्षों से हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंप लगाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और आज से लगभग 4 साल पहले हमने मीठापुर में सेंटर खोला था। हमारे सेंटर की डायरेक्टर मीरा जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं और वीनू मैडम जी बैठी हुई हैं, रजनी जी हैं और भी हमारी टीम है। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने उस समय सेंटर्स खोले थे मीठापुर के अंदर में, सेंटर 1 लखपतौनी पार्ट 1 के अंदर में, फिर सेंटर 2 हमने खोला लखपतौनी पार्ट 2 के अंदर में, जिसमें हमारे सेंटर उस समय ममता गुप्ता जी थी, पिछले कई वर्षों से हमारे से जुड़ी हुई हैं वो। सेंटर 3 हमने खोला कराड़ी के अंदर में, सेंटर 4 बदरपुर में और सेंटर 5 मोड़बंद के अंदर में। लगातार मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंटों की डिमांड्स थी। अभी हम लोग हैं फ़िलहाल सूर्य विहार फार्ट 3 में, दीक्षा पब्लिक स्कूल के पास, गली नंबर 1 में। तो ममता जी यहाँ से इनको काफ़ी दूर पड़ता था सेंटर 2, ये हमारे सेंटर इंचार्ज रही वहाँ पर जो है। अब यहाँ की ज़्यादा डिमांड आने पर हमने यहाँ पर सेंटर की ओपनिंग की है, जिसके लिए आज यहाँ पर ममता जी को सेंटर इंचार्ज बनाया गया है। उनको मैं बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पर हमारा सेंटर काफ़ी तरक्की करेगा। यहाँ पर हमने 2 कोर्स रखे हुए हैं, सिलाई का और पार्लर कोर्स। 6 महीने कोर्सेज हैं और ज़्यादा विस्तार से आपको हमारे सेंटर की डायरेक्टर मीरा जी बताएंगी। आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मीरा जी, जैसे कि दिल्ली में आपके 5 सेंटर हैं। दिल्ली एक देश की राजधानी है और विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, यहाँ के जो लोग हैं इनको किस चीज़ की, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, जो यहाँ की महिलाएँ हैं, उनको अभी भी लगता है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है जिस तरीके आप लोग सेंटर खोल लें सिलाई कढ़ाई? देखिए, हमारा पहला ब्रांच लखपतगंज पार्ट 1 में है। वहाँ यहाँ की लड़कियाँ बहुत वहाँ जाती थी, बट जितना वो सीखती नहीं थी उसकी परेशानियाँ ज़्यादा हमें सुनना पड़ता था कि मैम आज ऑटो नहीं मिली, आज गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत प्रॉब्लम को लेकर वो वहाँ पहुँचती थी सिलाई को लेके। तो फिर हम लोगों ने फिर इस चीज़, हमारे और संस्था के संस्थापक जी जो हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर हमने डिस्कस किया। और हमारी सेकंड ब्रांच के जो ममता सेंटर इंचार्ज थी वो इसी के आसपास में ही रहती है, दीक्षा स्कूल के आसपास ही रहती है। तो फिर हमने 1 साल से इस चीज़ पे बातें हो रही थी। फिर बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी और डिमांड बहुत ज़्यादा था पार्लर का और सिलाई का, इसलिए हमने 2 कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है आज। दिल्ली में मैडम आपने कई तरह के कोर्स कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के जो बच्चे हमारे पास लखपत पार्ट 1 जो हमारा सेंटर ब्रांच 1 है उसमें सिलाई के और पार्लर के ही बच्चे ज़्यादा जाते थे।
और वॉइस का यहाँ कंप्यूटर का है। बट हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये दो ज़्यादा चलने लगे तो कोर्सेस इसमें ऐड होगा। यहाँ के अगर पॉपुलेशन देखी जाए, यहाँ के लोगों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा का भी अभाव है। यहाँ तक कि महिलाओं को कढ़ाई का भी अभाव है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आगे। तो ये मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी का ये अदर स्टेट में ये पहला ब्रांचेस है, जिसको हम लोग ने 6 ब्रांचेस के नाम से आज ओपनिंग की है। तो हम अब इस पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड, 2 डिमांड हमारा था। जो बच्चे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम को क्रेडिट करके हमारे पास जाते थे, जिस किसी की डिमांड होगी ये यहाँ से इस ब्रांचेस में इसमें ऐड होता चला जाएगा कोर्स के लिए। आप लोगों ने 5 ब्रांचें खोली हैं और फरीदाबाद में भी आपने आज एक ब्रांच के साथ शुरुआत कर ली है। तो आने वाले टाइम में फरीदाबाद के लिए क्या प्लान है, कितनी और ब्रांच खोलने का प्लान आप लोग या टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, प्लान हम लोग का इस बेस पे नहीं है कि हमारा मिरेकल का ब्रांचेस काउंट होता जाए। हमारा प्लान है, हम दोनों का प्लान है कि जो भी हमारे पास जिस चीज़ की नीड के लिए आते हैं, ज़्यादातर तो जॉब के लिए आते हैं, तो हम उन्हें जॉब मतलब बेरोज़गार से रोज़गार देने के योग से हमारा ये मिरेकल चल रहा है आगे। तो जो भी आएंगे, जिस गली से आएंगे, जिस स्टेट से आएंगे कि हाँ हमें जुड़ के काम करना है, हमें रोज़गार चाहिए, तो उन्हें ब्रांचेस दिया जाएगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आज 6ठी ब्रांच की शुरुआत होगी मिरेकल की। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी आंखों से इस एनजीओ को तरक्की करते हुए देखा है और आगे भी ये एनजीओ तरक्की करता रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, एक जुनून चाहिए। हमारा अगला कदम पिछले से बेहतरीन होना चाहिए। एनजीओ टाइप वहाँ था, मैंने कहा यहाँ थोड़ा सिलाई के लिए लोगों को रोज़गार चाहिए। तो सिलाई के लिए लोग अभी कहीं दूर जाते हैं? दूर है नहीं, दूर तक यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मैंने यहाँ के लोगों में जागरूकता देखी, मैंने कहा यहाँ खोलूँगी तो शायद लोगों में कुछ सोच बदले यहाँ के लोगों की। मैंने कहा यहाँ खोल के देखूँ एक बार, तो यहाँ के लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, सीखे मेरे पास आके। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ लोग आए मेरे पास। कौन सा कोर्स आप शुरू कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ मैं सिलाई और पार्लर का कोर्स करवाऊँगी जी। मैं ये बोलना चाहूँगी, मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जी जो हैं अनिल शर्मा जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक ब्रांच चलाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने 5 ब्रांच को कवर करते हुए आज 6 ब्रांच का ओपनिंग किया। उनका सहयोग और उनके मोटिवेट जो वो मुझे करते हैं ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जैसे हमने ओपनिंग भी किया है, साथ में एक्टिविटी भी किया है हमने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी खुद भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतना आगे बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि आप इतने कोऑर्डिनेट कैसे कर पाते हैं। तो उनका मोटिवेशन करने का इतना अच्छा तरीका है कि आज हम 6 ब्रांच ओपन